आज के टॉपिक का नाम है कैलेंडर और पढ़ाऊंगा ऐसे जाएगा सीधा दिमाग के अंदर। किसी भी महीने का, किसी भी साल का, किसी भी दिन का कोई कोड याद नहीं करवाऊंगा। बिना कोड को याद करे ऐसा धमाकेदार कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं कि आंखें मीच के सारे सवाल करोगे अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से, बिकॉज आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। बिना कोई कोड याद किए कैलेंडर के सारे सवाल आंखें मीच के बनाएंगे आप अगर मेरे साथ आज पूरा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैलेंडर से ही। तो कैलेंडर हमें पढ़ना है आज और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। तो बात करते हैं पहले कैलेंडर में होता क्या क्या है। कैलेंडर में हमें देखने को मिलता है साल, ठीक है। हम क्या देखते हैं कैलेंडर में? साल देखते हैं, कौन सा साल चल रहा है। अब साल के अंदर क्या होते हैं? कुछ महीने होते हैं। तो साल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं कुछ महीने। महीनों के अंदर कुछ होते हैं सप्ताह, जिनको हम बोलते हैं वीक, ठीक है। कुछ वीक्स होते हैं, कुछ हफ्ते होते हैं, कुछ सप्ताह होते हैं। और अगर मैं सप्ताह की बात करूं तो हर सप्ताह जो होता है वो 7 दिन का होता है भाई। मंडे टू संडे हमारा जो हम काउंट करते हैं इंग्लिश में वो हमारा होता है। अब यहाँ पर कुछ दिन भी होते हैं महीने में। तो ये चीज़ें हमें बस पढ़ लेनी है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन्हीं से कॉन्सेप्ट निकल के आ जाएगा। मैं बात करता हूँ एक साल की, ठीक है। एक साल में कितने महीने होते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है भाई। 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ठीक है। अगर मैं बात करूं हफ्तों की, सप्ताह की, कि कितने सप्ताह होते हैं, तो देखिए एक साल में पहले आप देखिए दिन कितने होते हैं। एक साल में या तो 365 दिन होते हैं या 366 366 डेज होते हैं। ऐसा कब होता है? आपको लीप ईयर का पता होना चाहिए भाई। एक लीप ईयर होता है। लीप ईयर क्या होता है उसको जानते हैं। देखिए सबसे पहला समझिए साल। एक साल में 365 दिन होते हैं। एक साल का मतलब इस तरीके से भी समझ लो कि भाई जब हमारी पृथ्वी जिस पे हम रह रहे हैं वो जब सूरज का पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो एक साल हो जाता है। या हम कहते हैं 365 दिन लगते हैं उसको पूरा एक राउंड लगाने में, पूरा एक रोटेशन लेने में। लेकिन 365 दिन नहीं लगते, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। अगर मैं थोड़ा राउंड ऑफ करके बताऊं ना तो 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। कितना टाइम लगता है? 365 दिन और 6 घंटे भी लगते हैं साथ में एक्स्ट्रा। अब देखिए एक साल में इतना टाइम लगा, फिर दूसरे साल में भी इतना ही लगेगा, तीसरे साल में भी इतना ही लगेगा और चौथे साल में भी इतना ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन चौथा साल आने के बाद 6 12 18 24 ये 24 घंटे हो जाएंगे। 6 घंटे अगर हम मिला देंगे और 24 घंटों का तो एक दिन बनता है। तो हर 4 साल के बाद ये जो 24 घंटे बन जाते हैं इसको हम क्या करते हैं चौथे साल में इस पूरे 24 घंटे का एक दिन जो है वो हम ऐड कर देते हैं फरवरी के, ठीक है। फरवरी के कौन से दिन में? 29 दिन में। मतलब फरवरी वैसे तो 28 दिन की होती है लेकिन हम क्या करते हैं 6 घंटों से बना वो एक दिन हर 4 साल के बाद बनेगा और हर 4 साल बाद वो एक दिन हम फरवरी के महीने में कर देते हैं जोड़ और उसमें हमारे होते हैं 29 दिन फरवरी में। तो ये जो एक साल में एक्स्ट्रा दिन होता है उसी साल को हम लीप वर्ष या लीप ईयर कहते हैं। और ये हमारा उसमें जो साल के दिन होंगे वो होंगे 366 दिन। ये हर 4 साल के गैप से चलता है, ठीक है। सन 2000, 2004, 2008, 2012, फिर आपका 2016 और अब जो आएगा अगले साल 2020। अभी 19 चल रहा है, 2020 जो आएगा तो उसमें भी हमारा क्या होगा? लीप ईयर होगा। फरवरी में एक दिन हमारा एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये हमारा लीप ईयर का कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं हम दोबारा वापस हफ्तों पर कि एक साल में कितने सप्ताह होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ भाई एक साल में अगर मैं एक साधारण साल की बात करूँ, अच्छा ध्यान रखना मैं जो वर्ड यूज करूंगा एक सिंपल ईयर के लिए मैं बोलूंगा एक साधारण साल, ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर। और लीप ईयर आपको पता ही है अगर लीप ईयर की बात होगी तो हम 366 दिन लेंगे। तो अगर मैं एक साधारण साल की बात करूं उसमें कितने हफ्ते होते हैं तो मैं क्या करूंगा एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो मैं उसको 7 से डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा यहाँ पर तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 7 पंजे 35, एक बचेगा 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14। इसका मतलब 52 हफ्ते तो पूरे पूरे आ जाएंगे, 7 दूनी 14। लेकिन एक जो है एक दिन बच जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा जो किसी हफ्ते में हम ऐड नहीं कर पाएंगे। 52 हफ्ते पूरे बन गए, एक दिन बचा। इस एक दिन को हम बोलेंगे ओड डे, ठीक है, मतलब एक अलग दिन।
तो हमारे पास एक साल में 52 हफ्ते, 52 हमारे पास सप्ताह हो जाएंगे, और एक हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास होगा ओड डे, अलग दिन, कि जो हफ्ते में नहीं काउंट हो सका या जिसका हफ्ता नहीं बन सका, ये हम उसको कहेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए आगे बात समझिए, ये बात थी एक साधारण ईयर की, एक सिंपल ईयर की, ऑर्डिनरी ईयर की। अगर मैं बात करूँ एक लीप ईयर की, तो अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूँगा तो ये 7 पंजे कितना हो जाएगा आपका 35, और 7 दूनी 14। यहाँ पर भी सप्ताह जो आएंगे वो 52 ही आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो ऑड डेज होंगे, एक्स्ट्रा दिन कितने बचेंगे, यहाँ पर 16 रह जाएगा एंड में। तो 7 दूनी 14, 15, 16, 2 दिन एक्स्ट्रा रह जाएंगे जो किसी हफ्ते में नहीं जुड़ पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये है आपका एक लीप ईयर। बस यही सारा कॉन्सेप्ट सीख लो। मैं जो तरीका आपको बताऊंगा ना, वो सारा इन ऑड डे पर ही डिपेंड करता है। आपको ये ऑड डेज याद होने चाहिए। एक साधारण साल में एक ऑड डे होता है और एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आइए अब आगे सीखते हैं क्या क्या आपको सीखने की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। एट द मोमेंट हमारे साथ 35 लाख से ज्यादा बच्चों का क्राउड है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसमें स्कूल वाले भी हैं, कंपटीशन वाले भी, सरकारी नौकरी वाले भी हैं। तो हम आप सबको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रोजाना पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं आपकी जरूरत के हिसाब से। स्कूल वालों के लिए भी है, कंपटीशन वालों के लिए, सरकारी नौकरी वालों के, सबके लिए अलग अलग चैप्टर वाइज पीडीएफ दे रहे हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, क्योंकि आपका हमें ख्याल है। आपको क्या करना है, नीचे एक लिंक दिया गया, उस लिंक पर जाकर एक एप्लीकेशन आएगी, उसको आपको इंस्टॉल करना है। इमोजोन पर जाकर आपको मैथ एंड इंग्लिश अड्डा में कनेक्ट हो जाना। वहां पर हम आपको डेली बेसिस पर पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं, चैप्टर की, प्रैक्टिस की, कॉन्सेप्ट की, हर चीज से। वहां से आप सारी पीडीएफ ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। तो आप देर ना करें, इंस्टॉल करके वहां से पीडीएफ ले लें। आपके माइंड में एक सवाल नहीं उठा जो उठना चाहिए था कि सर ये ऑड डेज हम क्यों निकाल रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और क्या होते हैं ये। देखिए क्यों निकाल रहे हैं इसका आंसर मैं आपको अभी दूंगा, इसी वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक नया कॉन्सेप्ट और सिखाऊंगा मैं। सारे कॉन्सेप्ट सीख के फिर सवाल की स्टार्टिंग करेंगे, और जितना आपने अभी तक सीख लिया समझ लो आपको सवाल करना आ गए। जी हाँ, आ गए, और मैं करवा भी दूंगा अभी आपको। तो अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि सर कौन सा साल लीप ईयर है, ये भी तो पता होना चाहिए ना, सवाल में जरूरत पड़ेगी। तो इसकी भी एक ट्रिक है। अगर कोई साल मतलब कोई जो सन है वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वो एक लीप ईयर होगा। अगर वो 4 से डिवाइड नहीं होगा तो वो एक लीप ईयर नहीं होगा। कैसे होगा देखिए, मान लेते हैं हमें पता करना है कि सवाल में आया भाई 1996 है। अब ये 1996 सन जो है क्या ये एक लीप ईयर है या नहीं, तो हम इसको 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर 4 से कट जाएगा पूरा पूरा, जी हाँ ये 4 से कट जाएगा पूरा पूरा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, इसका मतलब 1996 एक लीप ईयर है। ऐसे इसके 4 साल बाद सन 2000 आएगा, वो एक लीप ईयर होगा। 2004 लीप ईयर होगा, 2008 लीप ईयर होगा, 2012, 2016 और 2020 जो अब अगले साल आएगा, ये सब लीप ईयर चलेंगे। अब जो डिवाइड ना हो, जैसे कि अभी क्या चल रहा है 2019 चल रहा है, अब ये 4 से क्या डिवाइड होता है पूरा पूरा, ये तो डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब सन 2019 एक लीप ईयर नहीं होगा। तो ये लीप ईयर पता करने की पहचान के 4 से डिवाइड करो। लेकिन अगर एक पूरी सेंचुरी आ जाए, एक पूरी शताब्दी आ जाए, शताब्दी कहते हैं 100 साल का एक पूरा समूह, उसको कैसे पता करेंगे। मान लो अगर हमें पता करना हो कि क्या पता करना हो कि सन 1600 जो है, क्या ये जो सन 1600 था ये एक लीप ईयर था। तो सेंचुरी को पता करने की पहचान ये भाई, हम साल को कर रहे थे 4 से डिवाइड, सेंचुरी को कर दो 400 से डिवाइड। मतलब मैं इसका क्या कर दूंगा, मैं इसका डिवाइडेड बाय 400 कर दूंगा कि अगर कोई सेंचुरी 400 से डिवाइड हो जाए, 400 से भाग हो जाए, तो वो सेंचुरी एक लीप ईयर होगी। ठीक है, सारी सेंचुरी लीप ईयर नहीं होती, जो 400 से डिवाइड होगी वही होगी। ये अपने आप में एक फैक्ट है। तो यहाँ पर ये 400 से डिवाइड हो जाएगा भाई, 2 0 से 2 0 हो गए, 4 चौक 16, इसका मतलब क्या है कि सन 1600 एक लीप ईयर था। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं सन 1700 की, अब यहां पर आपको दिख रहा है भाई 00 तो इसमें भी है, लेकिन ये 400 से तो डिवाइड नहीं होती, ये इससे कट गया, 17 तो 4 से नहीं कटेगा, इसका मतलब सन 1700 एक लीप ईयर नहीं था।
ठीक है। तो सेंचुरी की पता करने की पहचान है 400 से डिवाइड करना, ये पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या बात कर लेते हैं ओड डेज की। मैंने क्या बताया, सिर्फ ओड डेज सीखने हैं आपको कि कौन से ओड डेज, कितने साल में कितने ओड डेज होते हैं वो सीखते हैं यहाँ पर। तो मैं बात करता हूँ कितने साल की, 4 साल की बात करता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये आपको समझाना था, मुझे समझ गया ना भाई। साल पता करना हो 4 से डिवाइड और सेंचुरी पता करनी हो 400 से डिवाइड, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये कॉन्सेप्ट और बचा, बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये और सीख के जाना। बिल्कुल बहुत ध्यान दीजिएगा आप, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतना। देखिए अगर मैं बात करूँ 100 साल की, कि 100 साल में कितने ओड डेज होंगे। अब ये ओड डेज हम निकालते क्यों हैं, इसका जवाब सुन लेते हैं पहले, फिर सीखेंगे ये कॉन्सेप्ट। देखिए ओड डे हम क्यों निकाल रहे हैं। मान लीजिए आपसे कह दिया गया भाई आज जो है वो मंडे है, आज क्या है, आज मंडे है, आज से 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। सवाल करना स्टार्ट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट रोक के सीखेंगे भी। आज मंडे, आज से 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आपसे ये पूछ लिया गया। तो आप क्या करेंगे, गिनेंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ऐसे 23 तक गिनते हुए आएंगे, नहीं करना। आपको क्या करना है, अब एक चीज और सीखिए आप यहाँ पर। देखिए मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये हमारे पास दिन होते हैं। अगर मैं इनको नंबर दे दूं, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, चौथा दिन, 5वां दिन, छठा दिन, 7वां दिन, ये हमारे पास है। तो मैं क्या पा रहा हूं, मैं ये पा रहा हूं कि हर जो होगा 8वें दिन जो होगा वो मंडे ही आएगा वापस पलट के। मतलब अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो हर 7वें दिन बाद जो अगला दिन होगा वो मंडे ही होगा। मुझे निकालना है 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो मैं 23 दिन नहीं गिनूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं 23 को 7 से डिवाइड करूंगा। तो यहां पर ये 7 तियां 21, 3 बार तो पूरा पूरा कट जाएगा। 22 23 22 23, 2 दिन एक्स्ट्रा बचे, 2 दिन ओड डे बचे। कितने दिन बचे, 2 दिन बचे हैं। तो यहां पर मैं क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि मतलब 7 तियां 21 के 3 बार तो रिपीटेशन सेम सेम होगी, 2 दिन एक्स्ट्रा है। तो दूसरे दिन अगर मैं देखूं, दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, ट्यूसडे आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 23वें दिन जो होगा ना वो कौन होगा, वो कौन सा दिन होगा, वो आपका ट्यूसडे होगा। तो जो दिन आपने माना होगा ना वहां से हम 1 के स्टार्ट करेंगे। हमने अभी मंडे माना था पहले नंबर पे, पहले तारीख पे, तो मंडे 1 और 2 दिन एक्स्ट्रा थे हमारे पास, तो 1 दिन 2 दिन, तो हमारा 23वें दिन क्या होगा, क्या होगा, आपका ट्यूसडे होगा। तो इस तरीके से हमारे ओड डे काम आने वाले, इसलिए हमने ये निकाला है, ठीक है। हमें सारी काउंटिंग नहीं करना पड़ेगी। हमसे कोई सा भी दिन पूछ ले, हमसे पूछ ले मान लीजिए 65वां दिन कौन सा होगा, 65वां छोड़ो, आपसे पूछ लिया कि, आपसे ये पूछ लिया कि इसमें कि आपका 50वां दिन कौन होगा, मतलब 50वें दिन कौन सा दिन होगा, 50वें नंबर पर या 50 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 7 7 49, 1 बचा, 1 क्या है भाई, 1 तो मंडे है, तो 50वें दिन भी मंडे होगा। ऐसे शॉर्ट ट्रिक ला के डायरेक्ट आंसर आएंगे, इसलिए हमने ये ओड डे निकालना सीखे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। आइए अब सीखते हैं सेंचुरी का कॉन्सेप्ट जो हम सिखाने जा रहे थे आपको, उसको हम पूरा कर लेते हैं और फिर आएंगे अपने लंबे लंबे सवालों की तरफ। अब देखिए 100 साल की अगर मैं बात करूंगा कि 100 साल में कितने जो होंगे वो ओड डे होंगे, तो यहाँ पर आप कहेंगे भाई 100 साल हैं, 1 साल में तो 1 ओड डे होता है, 100 साल में 100 हो जाएंगे। बिल्कुल गलत जवाब। जी हाँ, क्यों, क्योंकि इन 100 सालों में बीच बीच में लीप ईयर भी तो आएगा ना, तो लीप ईयर आएगा और जहां जैसे लीप ईयर आया वहां पर 2 ओड डे हो जाएंगे। इसका मतलब हर 1 साल, हर 4 साल के बाद जो है वो 2-2 दिन एक्स्ट्रा ऐड होते जाएंगे। तो अगर मैं इस हिसाब से पूरा इसका कैलकुलेशन करूं, 100 सालों में जितने लीप ईयर होंगे, जितने सिंपल ईयर होंगे, उनमें कितने कितने ओड डेज आएंगे, और उन सबको जोड़ूं और उसको अगर मैं हफ्ते बनाऊं, मतलब मैं उसका हफ्ता मतलब 7 से डिवाइड कर करके अगर मैं अलग कर दूं ना, तो बताइए कितने दिन रह जाएंगे, सिर्फ 5 दिन ऐसे बचेंगे जो हमारे ओड डेज निकल के आएंगे। मतलब 5 दिन जो है ना वो 5 दिन होंगे आपके ऐसे कि जो हफ्ते में नहीं बन पाएंगे, या मैं ये कह सकता हूं कि ओड डेज जो होते हैं वो 100 साल में कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना कि 100 साल में अगर मैं सारे दिनों को 7 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, सारे दिनों को 7 से डिवाइड कर दूं, तो 5 दिन ऐसे हैं जो डिवाइड नहीं हो पाएंगे, जो अलग रह जाएंगे हफ्ते से। तो उसमें 100 साल में 5 ओड डेज होते हैं, ये बात ध्यान रखना आप, और ये नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि इससे ही सवाल आपके बनेंगे, क्योंकि आपसे पूछेगा 1967 1970, तो वहाँ कैसे जाएंगे, वहाँ इनकी हेल्प से जाएंगे। कैसे जाएंगे वो भी अभी करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा। यहाँ पर मैं 200 साल की बात करता हूँ। अब 200वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर इसका डबल हुआ तो इसका भी डबल कर देंगे, तो यहाँ पर कितने दिन हो जाएंगे, 10 डेज होने चाहिए।
लेकिन मेरे प्यारो एक बात आप और सोचो कि 10 डेज में तो एक हफ्ता आ रहा है, मतलब 7 दिन का एक हफ्ता बन सकता है अलग। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसमें से भी 7 दिन हटा दूंगा तो कितने दिन रह जाएंगे, सिर्फ 3 दिन रह जाएंगे जो एक हफ्ता नहीं बना पाएंगे, एक सप्ताह नहीं बन पाएगा, एक वीक नहीं बन पाएगा। तो इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 3 दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एक 200 साल के समूह में 3 ओड डे होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ऐसे ही मैं बात करूंगा आप कितने साल की, अब मैं बात करूंगा 300 साल की। तो 300 साल में इसी तरीके से आएगा आपका सिर्फ एक ओड डे। ठीक है, कितना आएगा, सिर्फ एक ओड डे आएगा। ऐसे अगर मैं 400 साल की बात करूंगे, 400 साल में कितने होते हैं, तो 400 साल में आपके 100 साल में 5 थे, तो 400 साल में कितने हो जाएंगे आपके, 5 चौक 20 हो जाएंगे। इस हिसाब से तो है ना 20 ओड डे आएंगे। लेकिन एक बात और सोचो अब आप, क्या कि 400वां जो ये वर्ष होगा ये तो खुद अपने आप में एक लीप ईयर होगा। अभी मैंने आपको सेंचुरी की पहचान बताई कि जो 400 से डिवाइड हो जाए, यहाँ पर ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा था, ये नहीं हो रहा था, ये नहीं हो रहा था, ये तो हो गया। इसका मतलब ये 400 से डिवाइड हो गया, तो इसमें जो आखिरी साल होगा उसमें लीप ईयर होगा वो, तो उस लीप ईयर का भी एक दिन हम और जोड़ेंगे। तो इसका मतलब 20 दिन ये और वो एक दिन और जुड़ जाएगा इसके लीप ईयर होने की वजह से। और ये लीप ईयर क्यों है, क्योंकि 400 से डिवाइड हो रहा है। तो जब वो एक दिन हम और जोड़ देंगे, कितने दिन हो गए, 21 दिन हो गए। तो 21 दिन का मतलब क्या होता है, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 या 21 पूरा पूरा कट गया। ये तो कुछ भी एक्स्ट्रा दिन नहीं बचा भाई, 3 हफ्ते 3 सप्ताह 3 वीक निकल गए, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 400 में साल में कोई भी ओड डे नहीं होता। ये बात आप ध्यान रखना। और यही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही वाली पॉइंट की है। ठीक है, तो वीडियो छोड़ने की जरूरत नहीं है, हर एक पॉइंट पे कुछ नया सिखा रहा हूं मैं आपको। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है 400वें साल में कोई भी ओड डे नहीं होगा, 0 ओड डे। कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो अलग रह गया हो, सारे दिनों के हफ्ते बन चुके, सप्ताह बन चुका है, वीक कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरीके से बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका 400 का जो पूरा पहाड़ा है, मतलब 800वां सन जो होगा, ठीक है, सन 1200वां होगा, ठीक है, सन 1600 होगा, 1600 का हमने अभी बताया था आपको, ऐसे सन 2000 होगा। ये सारे क्या हैं, ये सारे ही आपके लीप ईयर होंगे। और लीप ईयर होने की वजह से इनमें क्या होगा, इन सभी में क्या है, 0 हमारे ओड डे होंगे, कोई भी एक्स्ट्रा ओड डे नहीं होगा। मुबारक हो, आपका कॉन्सेप्ट पूरा। यहीं पे एक सवाल करवा दूंगा मैं आपको हाथों हाथ। देखिए कैसे सवाल होगा, अब वो आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमें निकालना है कि 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था। क्या निकालना है हमें कि 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था। अब यहाँ पर हमें निकालना है 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था। हमें कुछ नहीं दिया, हम क्या अंतर्यामी हैं जो आंसर लेके आएंगे। अरे आप अंतर्यामी ही बन गए, अब आप ये समझ लो। कोई सा भी दिन, कोई सी भी डेट निकालेंगे। अब आप कैसे निकालेंगे, देखिए 2015 की हमसे बात की गई है, तो 2015 की बात की गई है, लेकिन 2015 का सिर्फ अभी एक ही दिन हुआ है। अभी कितना दिन हुआ है, सिर्फ एक ही दिन हुआ है, 1 जनवरी। तो इसका मतलब मैं काउंट जो करूंगा, मैं 2014 साल तो पूरे काउंट करूंगा कि 2014 साल पूरे हो गए हैं। 2015 लगा, वो पहला ही दिन है, भी नया साल है, ठीक है। तो 2014 साल काउंट करने मुझे। अब कैसे करूंगा, देखिए इसको मैं तोड़ के लिखूंगा। सबसे पहले कैसे तोड़ूंगा भाई, 2014 को मैं लिख सकता हूं सन 2000 और जमा 14 साल अलग लिख सकता हूं मैं, ऐसे में लिख सकता हूं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब यहां पर मुझे पता है कि 2000 साल में तो कोई भी ओड डे नहीं होता। अब यहां पर आपको ओड डेज निकालने पड़ेंगे। मुझे पता है कि 2000 में कोई भी ओड डे नहीं है, इसका मतलब सन 2000 तक कोई भी ओड डे नहीं मिला मुझे, सबके पेयर्स बन चुके हैं, सारे वीक्स में आ चुके हैं। अब मैं इन 14 सालों की बात करूंगा, लेकिन इन 14 सालों में कुछ तो सिंपल ईयर होंगे, कुछ लीप ईयर भी होंगे। तो वो कैसे पता करूं, लीप ईयर पता करने की पहचान मैंने आपको बता दी है, 4 से डिवाइड कर लो। तो अगर मैं इस 14 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 तियां 12, 4 तियां 12, 3 बार कटा, इसका मतलब 3 लीप ईयर इसमें पड़े होंगे भाई। 4 साल बाद 4 तियां 12, तो इस 14 साल में सिर्फ 3 ही लीप ईयर पड़े होंगे। तो अगर मैं बात करूं लीप ईयर की, लीप ईयर में कितने ओड डेज होते हैं, लीप ईयर में 2 ओड डे होते हैं। पड़े कितने, 3 पड़े, तो 3 दूनी 6 ओड डेज तो लीप ईयर वाले हो गए, ठीक है भाई।
6 और डेज तो हमारे कौन से हो गए, 6 और डे हमारे हो गए लीप ईयर वाले। अब 14 साल में से 3 लीप ईयर थे, उनको मैंने हटा दिया, कितने साल बचे, 11 साल बचे सिंपल वाले। और ये सिंपल वाले कौन से होंगे, सिंपल वालों में तो एक ही और डे होता है, तो 11 साल में 11 और डे हो गए। तो 6 और डे ये हो गए, 11 और डे ये हो गए, और 1 तारीख का एक दिन बीत चुका है, ठीक है, 1 जनवरी लग चुकी है, तो एक दिन आपका ये वाला होगा। तो ये आपके कितने दिन हो गए, 11 और 1 12 और 6 18 दिन आपके टोटल हो गए। अब अगर मैं 18 दिन को 7 से दोबारा डिवाइड करूंगा, हफ्ते अलग करूंगा, सप्ताह बनाऊंगा, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 2 हफ्ते तो बन गए पूरे पूरे, 15 16 17 और 18, ठीक है, 4 दिन रह गए। कितने दिन बचेंगे आपके, रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। ये जो 4 रिमाइंडर आएगा यही आपका आंसर है। आपको ये देखना है कि हफ्ते का चौथा दिन कौन सा होता है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो चौथा दिन हमारा थर्सडे होता है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि हमारा क्या होगा, थर्सडे होगा। तो 1 जनवरी 2015 को क्या होगा, थर्सडे होगा। आइए इसको चेक भी कर लेते हैं ना हाथों हाथ। ये मैंने निकाला मोबाइल और ये मैंने निकाला कैलेंडर, और मुझे जाना है सन 2015 में, तो मैं जाऊंगा, इसको कैसे जाना पड़ेगा, मुझे तो ये भी नहीं आ रहा है इसमें। ये आ गया हमारा सन 2014 15, ये आ गया। तो हमें निकालना 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्सडे ही दिखा रहा है, ठीक है। ये है हमारी ट्रिक का कमाल। कोई कोड याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप आंखें मीच कर कोई सा भी सवाल कर सकते हो, इस बात की गारंटी मैं खुले आम दे रहा हूं यहाँ पर, और अब मैं सवाल भी करवाऊंगा। तो आइए इस वीडियो को आप लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइए, और मैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूं सवालों को धड़ल्ले से करवा कर। अब देखिए आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप इस चैप्टर को अपने स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं ना, तो ये सवाल और करेंगे मेरे साथ। और पिछले सवाल से ये हार्ड है, क्यों, उसमें मैंने स्टार्टिंग की डेट ले ली थी, काम आसान था। यहाँ पर बीच की डेट आएगी, लास्ट की डेट्स भी आएंगी, तो इसको कैसे करेंगे वो जानते हैं। सवाल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है कि 2 अक्टूबर सन 1869 को कौन सा दिन था। जो भी दिन था बहुत खास दिन था। इस दिन एक ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ था कि जिन्होंने हमारे देश हिंदुस्तान की, भारत की बिल्कुल काया ही पलट दी। इन्होंने अंग्रेजों से हमें मुक्ति दिलाई है, और इनका नाम है श्री महात्मा गांधी जी। जी हाँ, महात्मा गांधी जी, जिनको हम जानते हैं बापू के नाम से। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। अब इस दिन कौन सा दिन था ये हम जानेंगे, कौन से दिन वो पैदा हुए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब स्टेप सीखिएगा मेरे साथ, क्या क्या हमें करना है। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ये 1869 है ना, तो मैं इसको मानूंगा 1868। क्यों मानूंगा, क्योंकि जो 69वां ईयर है इसके सिर्फ 2 अक्टूबर तक, मतलब ये इतना चला है। तो इस साल को हम बाद में निपटाएंगे। इससे पहले हम ये देखते हैं कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो 1868 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1600 प्लस कितने 200, 1600 और 200 कितने का 1800, और 68 बाद में आ जाएगा 68। तो इस तरह से इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूं। अब मुझे पता है कि भाई 1600 में कोई भी ओड डे नहीं होता। 200 में कितने होते हैं, 200 में आपके 3 ओड डे होते हैं, और 68 में कितने होते हैं। अब 68 का एक पंगा और है, क्या हमें ये देखना पड़ेगा इसमें लीप ईयर भी होंगे। लीप ईयर पता करने का तरीका ये है, 4 से डिवाइड कर दो इसको। तो 4 से जब मैं डिवाइड करूंगा भाई 4 एकम 4, 2 बचेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28 रहेगा, 4 सत्ते 28, मतलब 17 उसमें लीप ईयर्स होते हैं। 17 जो है वो लीप ईयर होंगे, और साधारण वाले सिंपल ईयर कौन से होंगे, इसमें माइनस कर देंगे 1, और यहाँ पर आ जाएगा ये आपका 51। तो 17 हमारे लीप ईयर हो गए, और हर एक लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं। तो 17 दूनी कितने हो जाएंगे, 34 जो है हमारे ओड डे आ गए लीप ईयर से, और 51 सिंपल ईयर थे। सिंपल ईयर में एक ही ओड डे होता है, तो 51 साल के 51 डेज आ गए हमारे इसके। इस तरीके से हमने इतने साल के सारे ओड डेज निकाल लिए। कितने हो गए आपके, 4 और 1 5 और 3 8, 5 और 3 8, 88 डेज आ गए। अब कार्यवाही करते हैं 2 अक्टूबर सन 1869 की, इस पूरे साल की। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत लंबा सवाल हो जाएगा ये। तो क्या करना पड़ेगा, मैं पहले जनवरी के जोड़ू, फिर फरवरी के, मार्च के, अप्रैल के, सबके गिनूं, सबके जोड़ू, 7 से डिवाइड करूं। ऐसा करूंगा क्या, नहीं, इसका भी शॉर्ट तरीका है। देखिए, अगर आपको लास्ट का कोई महीना दे रखा हो तो क्या करना, आप ना पीछे से स्टार्ट कर देना। फिर देखिए, अक्टूबर के बाद क्या आता है, नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीने आते हैं। दिसंबर में कितने दिन होते हैं भाई, 31 दिन दिसंबर के हो गए, और नवंबर में होते हैं हमारे 30 दिन नवंबर महीने में। अब 2 अक्टूबर के 2 दिन तो गुजर चुके हैं। अक्टूबर में होते कितने दिन है, 31 अक्टूबर होते हैं, ठीक है, 31 दिन होते हैं, मतलब 31 तारीख लास्ट होती है। तो 31 दिन में से 31 डेज में से मैं 2 डेज रिमेन कर दूंगा, मतलब उनको हटा दूंगा। तो बाकी जो
मेरे बचेंगे 29 दिन बचेंगे। तो ये कितने आ गए मेरे 9 और 10 का 0 हासिल लगाए, तीनों दिन 6 और 3 9, तो 90 दिन आ गए ये मेरे बाद वाले। मुझे तो इससे पहले वाले निकालने, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो अगर मैं 365 में से 90 दिन माइनस कर दूंगा तो ये मेरे कितने आ जाएंगे, 16 में से 9 गया 7, तो 275 दिन आ जाएंगे। देखिए अगर हम 31 जनवरी के लिखते हैं, फिर फेब के गिनते, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सबके जोड़ते तो बहुत लंबा टाइम लगता। हमने यहाँ से पीछे से निकाल लिया, फटाफट आंसर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि 275 दिन लगे हैं जनवरी से 1869 जनवरी से 2 अक्टूबर तक। इसके अगर मैं ओड डेज निकालूंगा तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, आपको पता है। तो यहाँ से निकलेगा 7 × 21, ठीक है, 22 23 24 25 26 27, कितने बचे आपके, 6 बचेंगे। 6 5 आएगा आपका 65 बन जाएगा, तो 7 निम 63 होता है। तो 63 के बाद 64 64 और 65, तो 2 दिन रह जाएंगे एक्स्ट्रा। तो 2 ओड डेज हमें इस सब से मिल गए। तो 88 ओड डेज ये हो गए, 2 ओड डेज ये हो गए, कितने ओड डेज हो गए, टोटल 90 ओड डेज हो चुके हैं। 90 को मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा अपना आंसर लाने के लिए। तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, कितना बचेगा भाई, अगर मैं 90 को डिवाइड करूंगा 7 से तो 7 एकम 7, 2 बचेगा, ये उतारा नीचे, 7 दूनी 14, रिमेनिंग कितना बचा, 6 बचा। तो 6 दिन बचे हैं। छठा दिन कौन सा होता है, जोड़ लो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब सैटरडे था, ठीक है, शनिवार का दिन था वो, कि जिस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, मतलब 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, सैटरडे का दिन था। तो ऐसे आप स्टेप्स फॉलो करते हुए ले आएंगे। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इससे कोई सा भी सवाल कर सकते हैं, प्लस आपको कोई सा भी महीने का कोड याद रखना नहीं पड़ेगा कि जनवरी का इतना कोड, मार्च का इतना। भाई कहां तक याद रखोगे, 12 महीने होते हैं, ठीक है, 7 दिन होते हैं, इतने सारे दशक होते हैं, और इतने सारे हमारी सेंचुरीज होती हैं, किस किस के कोड याद रखोगे। तो एक तरीका यह है, सारे सवालों पर अप्लाई करो। एक बात और यहाँ ध्यान रखना, आप देखिए यहाँ पर मैंने ये 365 में से माइनस करे, यहाँ पर आप ये बात और देख लेना कि ये जो हमारा साल है वो कई लीप ईयर तो नहीं है, क्योंकि अगर ये लीप ईयर होता तो हम यहाँ पे फिर 366 में से माइनस करते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, लीप ईयर का सारा पंगा इसी का है। अब देखिए एक फैक्ट और बताता हूँ आपको, चलिए एक फैक्ट पता है क्या है, कि कोई भी साल जिस दिन से शुरू होता है ना उसी दिन पे खत्म होता है। जी हाँ, कोई भी साल हो, कोई भी साल, मान लीजिए 2019 जो है, इसको देख लेते ना, 2019 की अगर मैं बात करूं तो 2019 जो हमारा स्टार्ट हुआ है, ये हमारा स्टार्ट हुआ है जनवरी 1 था, हमारा मंगलवार का दिन था। तो अगर मैं देखूंगा दिसंबर में, तो दिसंबर में 31 दिसंबर भी मंगलवार की ही आएगी। मतलब कोई सा भी साल हो तो जिसमें आपका जिस दिन से वो साल शुरू हुआ है उसी दिन पे वो खत्म होगा। मंगल से शुरू हुआ है, मंगल पे खत्म, ठीक है। आपका किससे, मंडे से शुरू हुआ, मंडे पे खत्म। लेकिन ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, क्या आप ये ध्यान रखना कि अगर वो लीप ईयर होगा तो उसमें एक दिन बीच में जुड़ जाएगा, तो फिर एक दिन जुड़ने की वजह से लीप ईयर जो है वो एक दिन बाद खत्म होगा। मतलब अगर कोई लीप ईयर है और वो मंडे से स्टार्ट हुआ है, 1 जनवरी मंडे की थी, तो उसका 31 दिसंबर फिर मंडे का नहीं होगा, उसका 31 दिसंबर ट्यूसडे का होगा। क्यों होगा, क्योंकि बीच में लीप ईयर की वजह से एक दिन ऐड हो चुका था। तो ये बात ध्यान रखना। आइए फटाफट अगला सवाल करते हैं, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। अगला सवाल है आपका 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। ये भी हमारे हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। क्यों, क्योंकि इस दिन हमारे देश भारत ने आज़ादी ली थी, हम इंडिपेंडेंट भारत हुए थे, ठीक है। अब ये कौन सा दिन था ये भी पता चल जाएगा आपको, तो और बढ़िया नॉलेज रहेगी आपकी, भाई ये तारीख, ये महीना, ये सन और ये दिन भी था, दिन भी बताना फिर आप लोगों को, तो और आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या सिखाया मैंने, सबसे पहले 1 साल पीछे कर लो, ये मैंने कर लिया। क्या ये एक लीप ईयर है, 4 एकम 4, और ये 4 से पूरा नहीं कटेगा, तो ये एक लीप ईयर नहीं है, ठीक है। 1900 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1900 को मैं लिख सकता हूँ 1600 प्लस 300, 1900 हो गए, और प्लस 46 हो गए। 1600 में मुझे पता है कोई ऑड डे नहीं होता, 300 में कितने होते हैं, 1 होता है। 4600 में, 46 साल में मैं देखूंगा कितने लीप ईयर पड़े होंगे, तो 46 साल में आपके पड़े होंगे 4 एकम 4, फिर इसको भी 4 से काटूंगा, 4 एकम 4, तो 11 हमारे लीप ईयर पड़े होंगे। हर एक लीप ईयर में 2 ओड डे होते हैं, तो 11 दूनी 22 ओड डेज हमारे लीप ईयर से आ गए। और फिर बाकी कितने साल बचे, इसको मैं माइनस कर दूंगा लीप ईयर को, तो ये हमारे बाकी 35 साल बचे। और 35 साल ये सिंपल वाले, तो सिंपल में एक होता है ओड डे, तो 35 साल है 35 हो गए। तो यहाँ से निकल के आ गया आपका
5 और 1 6 और 2 8 और 3 और 2 5, ठीक है, ये आपका निकल के आ गया। 5 और 2 7 और 1 8 और 3 और 2 5, तो 58 ओड डेज तो यहाँ से निकल के आ गए। अब हमें निकालने हैं 15 अगस्त तक के ओड डेज। अब यहाँ फंसोगे आप, कैसे करेंगे, ये तो बीच में है भाई, ना पीछे से आ सकते ना शुरू से आ सकते। अब क्या करेंगे, देखिए 2 तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका ये है कि आप वही करो कि भाई जनवरी के 31 होंगे, फरवरी के 28 होंगे, इस तरह से आप करेंगे, ठीक है, इस तरह से आप करते हुए आएंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो दिक्कत होगी ना आपको, वो दिक्कत ये होगी आपको 8 महीनों का जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, कितने महीनों का, 8 महीनों का आपको जोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसका दूसरा तरीका आपका एक और हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है आपका? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप ना उन महीनों के सिर्फ ओड डेज काउंट कर लो। आप पूरे पूरे महीने की, हमें क्या निकालना है, हमें किससे मतलब है, हमें तो ओड डेज से मतलब है, तो सिर्फ ओड डेज निकालो। तो देखिए जनवरी 31 की होती है, 31 को मैं 7 से भाग दूंगा तो 28 बार चला जाएगा, कितने दिन बचेंगे, 3 एक्स्ट्रा दिन बचेंगे। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जनवरी में सिर्फ 3 दिन एक्स्ट्रा है। फरवरी तो पूरी पूरी कट जाएगी, फरवरी में कोई भी एक्स्ट्रा दिन नहीं है। ऐसी मार्च भी 31 का है तो मार्च में ही है, उसके बाद फिर 2 आएगा, उसके बाद फिर आपका 3 आएगा भाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, उसके बाद जून आएगा, उसके बाद आपका जुलाई आएगा, और अगस्त के तो 15 दिन है, तो 15 दिन मैंने पूरे काउंट कर लिए। ऐसे आपका काम जल्दी हो जाएगा, डायरेक्ट हमारे ओड डेज ही निकल के आ गए। तो देखिए 3 और 2 5, 3 और 2 5, तो 15 और 10 कितने हो गए, 25, 25 और 6 आपके हो गए 31, तो 31 ओड डेज आपके यहाँ से आ गए। तो 58 ओड डेज ये थे, 31 ओड डे ये हो गए आपके। इसको हम प्लस करेंगे, 8 और 1 9, 5 और 3 8, 89 होगा। इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 7 एकम 7, ठीक है। इसको मैं बल्कि डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको अच्छे से, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। 7 एकम 7, 1 बचेगा, 19 उतारा, यहाँ पे 7 दूनी 14, कितने बचे, 5 बचा, तो 5 बचा। 5 कौन सा दिन होता है भाई, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे होता है 5। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम भारतीय लोग जो है वो फ्राइडे के दिन आज़ाद हुए थे, ठीक है। हमारी जो आज़ादी हमें मिली थी कौन से दिन मिली थी, फ्राइडे को मिली थी। अब एक बात आप और ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको देना चाहूँगा। हम जो है फ्राइडे को हुए थे 15 अगस्त 1947, फ्राइडे का दिन था, रात के 12:05 का। जी हाँ, इतनी गहरी नॉलेज कौन देगा आपको, रात के 12:05 थे, मतलब 14 अगस्त से 15 अगस्त लग चुकी थी भाई, 12:05 पे हम आज़ाद हुए। इसका मतलब 12 बजे के बाद रात के अगला दिन लग जाता है, अगला दिन लग चुका, तो इस वजह से हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मनाते हैं। पाकिस्तान में 14 अगस्त को आज़ादी मनाई जाती है, क्योंकि वो पहले ही आज़ाद हो चुका था। तो हम यहाँ पर वो एक दिन पहले मनाते, तो वो किस दिन मनाया होगा, मतलब उनका किस दिन पड़ा होगा, इससे। तो ये कुछ फैक्ट है, इनके साथ साथ मैंने आपको बताना जरूरी समझे हैं, ये भी हमने जान लिया। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। यह सवाल मैं नहीं करूंगा, यह सवाल आप लोग करेंगे। आप लोग अब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन से दिन हमारे देश भारत का जो कानून है, वो संविधान जो है वो लागू किया गया था, ठीक है। वही तारीख ये दे रखी है, और आसान है, स्टार्टिंग का मंथ आपको लेके कर देना है। इससे अगला सवाल है कि 5 मार्च 2012 को सोमवार था, तो 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। ऐसे सवाल भी आते हैं, एक डेट दे दी, दूसरी डेट आपसे निकलवा ली। इसके 3 तरीके हैं करने के, एक लॉन्ग मेथड है, एक थोड़ा शॉर्ट मेथड है, एक शॉर्ट ट्रिक है। तीनों बताऊंगा, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। देखिए पहला तरीका तो ये सबसे लॉन्ग वाला कि आप ऊपर वाली डेट को भूल ही जाओ कि ऊपर कोई डेट दे रखी है। आप क्या सोचो भाई 5 नवंबर 2012 निकाला है, आप इसी तरीके से फॉलो करते हुए निकालो भाई। 2000 को आप लिखो 1600, 412, इस तरीके से आप करते हुए ले आओ तो भी आपका निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका, इससे थोड़ा शॉर्ट तरीका ये है कि आप क्या करो, आप 5 मार्च, अब ये दे रखा है तो इसका फायदा उठाओ दूसरे तरीके से। तो आपको क्या करना है भाई, 5 मार्च से 5 नवंबर तक जितने भी दिन बन रहे हैं उन दिनों को आप कैलकुलेट करो, ठीक है। 5 मार्च का अप्रैल, मार्च के हो गए बाकी के दिन, ठीक है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त नवंबर, इस तरह सारे दिन काउंट करो, वहां से 7 से डिवाइड करके ओड डेज निकालो, वहां से आप आंसर लेके आओ। ये आपका थोड़ा छोटा तरीका है। उससे इससे भी छोटा एक और तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है, वो सुनो आप। शॉर्ट ट्रिक ये है कि मार्च का और नवंबर का जो महीना होता है ना, वो सेम होता है। जी हाँ, 5 मार्च मतलब मार्च और नवंबर का जो कैलेंडर होता है वो सेम होता है। अभी आपको दिखा दूं, देखिए अगर मैं 2019 का कैलेंडर देखूं तो मार्च में देख रहा हूं मैं, मार्च की स्टार्टिंग हो रही है 1 तारीख से, जो कि फ्राइडे को है। और अगर मैं नवंबर की देखूं तो वो भी 1 तारीख से हो रही है, फ्राइडे में ही है। तो इसका मतलब मार्च और नवंबर का कैलेंडर महीना सेम होता है। तो अगर 5 मार्च को मंडे है तो 5 नवंबर को क्या होगा, मंडे होगा। एकदम से आंसर आएगा, कुछ भी नहीं करना आपको। तो अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, चैनल सब्सक्राइब
कर रखा, शॉर्ट ट्रिक पता है, आप फटाक से आंसर लेके आएंगे इस तरीके से। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक पहुंचे हैं तो लाइक करना ना भूलें। और आपको पीडीएफ भी दे रखी है हमने, इस चैप्टर की पीडीएफ भी आपको उसी लिंक पर जाकर मिल जाएगी। क्या करना है, लिंक पर नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक ओपन करके एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है आपको, और उसके बाद जाके आप क्या करेंगे, अमेज़न पे आके उसमें हमारे जो ग्रुप है मैथ एंड इंग्लिश अड्डा, उसमें जुड़ जाइए। सारी पीडीएफ मिल रही है और रोजाना आपको वहां पर पीडीएफ अपडेट की जाती है, रोज नई पीडीएफ वहां पर जुड़ती है आपके लिए। तो वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई से भी चैप्टर की पीडीएफ ले सकते हैं, प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट या जो भी आप चाहें। तो मैं जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें डेसा के साथ। जय हिंद, जय भारत।